के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सिग्नल स्टेडियम में चल रहे मीडिया क्रिकेट टूर्नामेंट संपन्न, पराणकर एकादश बनी विजेता। तमिलनाडु के तंजावुर में छात्रा के आत्महत्या की घटना को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन, दी श्रद्धांजलि। बीएचयू के छात्रों और नागरिक समाज ने 31 जनवरी को बीएचयू सिंह द्वार पर सभा कर मनाया विश्वासघात दिवस। और ओम प्रकाश राजभर श्योपुर विधानसभा से नहीं चुनाव लड़ेंगे, जहूराबाद से ही लड़ेंगे चुनाव। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू के छात्रों और नागरिक समाज ने बीएचयू के लंका गेट पर एक सभा कर 31 जनवरी को विश्वासघात के रूप में मनाया। बीएचयू के छात्रों और नागरिक समाज ने बीएचयू लंका गेट पर एक सभा कर 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने किसानों से किए हुए वादों को पूरा नहीं किया। छात्रों का कहना है कि 15 जनवरी के फैसले के बाद भी भारत सरकार ने 9 दिसंबर को अपने पत्र में किया कोई वादा पूरा नहीं किया है। इसमें मांग की गई थी कि आंदोलन के दौरान हुए दर्ज किए गए मामलों को तत्काल वापस लिया जाए और शहीद परिवारों को मुआवजा दिया जाए, लेकिन अब तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ। वहीं एमएसपी के मुद्दे पर भी सरकार ने कमेटी के गठन की कोई घोषणा नहीं की है। इसलिए देश भर के लोग विश्वासघात दिवस के माध्यम से सरकार तक अपनी नाराजगी पहुंचा रहे हैं। इस दौरान एसीपी प्रवीण सिंह से जम के कहासुनी भी हुई। इस दौरान मारुति मानव, रोहित राणा, सुमित, अभिनव, मणि त्रिपाठी, नीरज, शांतनु, राजेश, उमेश, विवेक, शशिकांत समेत छात्र मौजूद थे। जो दिल्ली में 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच जो संवाद हुआ था, तो सरकार ने कहा था कि हम जो है इस पर माने एक जांच बैठाएंगे, हमको मौका दीजिए। तो मौका किसानों ने दिया और वो अपना आंदोलन स्थगित करके वापस लौट गए। और इतने दिनों के बाद अभी उनका जो मौका था, 1 महीने का उन्होंने समय मांगा था, और समय मांगने के बाद उन्होंने कहा था हम इस पर माने कमेटी बनाएंगे और जो माने जो हत्याएं हुई हैं 7 से लेकर के 800 के बीच में किसानों का, उनको मुआवजा देंगे और एमएसपी पर एक कमेटी बैठाएं। ये अभी वो चीज़ों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो किसान संयुक्त किसान मोर्चे का वो आह्वान था कि वादा खिलाफी, एक विश्वासघात जो हम लोगों के साथ हुआ है, उसका एक हम प्रतिकार करेंगे। वो ये नौजवान जो विश्वविद्यालय के हैं, किसान घर से आते हैं, इन लोगों ने अपने तरफ से यहाँ मालवीय जी के गेट के बाहर इसको संचालित। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जहां आधी आबादी पर फोकस किया है, वहीं वह बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकार पर हमला बोलने के लिए पुस्तिकाओं का विमोचन भी कर रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जहां आधी आबादी पर फोकस किया है, वहीं वह बीजेपी के केंद्र व राज्य सरकार पर हमला बोलने के लिए पुस्तिकाओं का विमोचन भी कर रही है। इस कड़ी में अब तक 2 पुस्तिकाएं विमोचित हो चुकी हैं, जबकि तीसरी पुस्तिका का विमोचन सोमवार को वाराणसी में राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व सांसद रंजीत रंजन द्वारा किया गया। इस पुस्तिका का नाम है महामहंगाई भाजपा लाई। इस अवसर पर उपस्थित मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सांसद रंजन ने बिंदुवार अपनी बात रखी और महंगाई के कारकों पर फोकस किया और कहा कि मोदी सरकार, योगी सरकार, जब ये शब्द जुबान पर आते हैं तो लोगों का खाली जेबों में हाथ जाता है और हर देशवासी हर बार यही दोहराता है, मोदी जी एक तो आमदनी कर दी कम, ऊपर से दिया महंगाई का गम। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि आज महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जनता इस कमर तोड़ महंगाई से त्रस्त है, जबकि भाजपा के हुक्मरानों के ऊपर इसका लेश मात्र भी शिकन नहीं है। भाजपा सरकार ही महंगाई है। भाजपा और महंगाई दोनों ही देश के लिए हानिकारक है और हम और आप हैं जिनको ये सोचना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी नौकरियां बचानी है, या एक दिन ऐसा दावा करते हैं हम लोग जिस तरह से रेलवे, आपका एयरपोर्ट, आपके प्लेन, आपकी सड़कें, सब और सब
प्राइवेटाइज होते चले जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर नहीं लड़ेंगे शिवपुर विधानसभा चुनाव, अब वह अपने पुरानी सीट जहूराबाद से ही चुनाव लड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर नहीं लड़ेंगे शिवपुर विधानसभा के चुनाव, अब वह अपनी पुरानी सीट जहूराबाद से ही चुनाव लड़ेंगे। भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी ने अपने सिंबल से 5 प्रत्याशियों की आज घोषणा की, जिसमें ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद गाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। संडीला हरदोई सुनील अरगबंसी, तीसरा मनोज राजबंसी अमनिशिक सीतापुर, अरविंद राजभर शिवपुर वाराणसी विधानसभा से, ललिता पासवान बलहा बहराइच से चुनाव लड़ेंगे। सुबह सत्ता के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए बताया कि वे शिवपुर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके जहूराबाद गाजीपुर की जनता अनशन पर बैठ गई, जिसकी वजह से वे अपनी पुरानी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। शिवपुर विधानसभा सीट से अरविंद राजभर चुनाव लड़ेंगे। तो गठबंधन हुआ, गठबंधन में हम लोग भी आज हम ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर की जहूराबाद विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील अरगबंसी वो चुनाव लड़ेंगे संडीला हरदोई से। हमारे मनोज राजबंसी वो चुनाव लड़ेंगे मिश्रिक सीतापुर से। ललिता पासवान चुनाव लड़ेंगी बलहा बहराइच से। अरविंद राजभर चुनाव लड़ेंगे शिवपुर बनारस से। ये 5 सीटों का ऐलान आज और 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों का ऐलान कुछ दिन के बाद। ये हम अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। शिवपुर विधानसभा से आपके चुनाव लड़ने की बातें आ रही थी, सामने आखिर आपने जहूराबाद हमारे यहाँ धरना पे बैठ गए। हमारे वहाँ जहूराबाद की पूरी कमेटी कम से कम 1000 लोग धरने पे बैठ गए कि नेता आवे आज घोषणा करें, और नहीं तो हम लोग तब तक नहीं उठेंगे जब तक नेता कह नहीं देंगे कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। फिर मैं टेलीफोन से बहुत मनाने की कोशिश किया। सेक्टर प्रभारी, सेक्टर अध्यक्ष, विधानसभा, ब्लॉक कमेटी, जिला मंडल तमाम पदाधिकारी कल से अनशन पर बैठ के भूख हड़ताल। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने रविवार को रोहनिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान हिंदुत्व के मसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद राहुल गांधी को जमकर घेरा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने रविवार को रोहनिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान हिंदुत्व के मसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद राहुल गांधी को जमकर घेरा। कहा कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए राहुल गांधी को 7 जन्म लेने होंगे। कहा कि वे जिस परिवार व खानदान से जुड़े हैं उन्हें हिंदुत्व को समझना फिलहाल इस जन्म में मुश्किल है। उन्होंने सपा पर भी जमकर निशाना साधा। कांग्रेस का प्रचार करने बनारस आए हार्दिक पटेल को राम राज्य को अच्छी तरह जानने के लिए रामायण पढ़ने की सलाह दी। अश्विनी चौबे ने कहा कि वर्ष 2017 के पहले सपा सरकार में गुंडों का साम्राज्य था। सपा सरकार उत्तर प्रदेश को अपनी जागीर समझती थी, जिसे यूपी की जनता ने उखाड़ फेंका। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने गुंडों और भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर जबरदस्ती हड़पी जमीन को मुक्ति दिलाई और उन्हें गरीबों में बांटने का कार्य किया है। अभियान में सरकार ने भूमाफियाओं व गुंडों को जेल भेजने का कार्य किया है। कहा कि सरकार ने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का काम किया है। बनारस को मॉडल के रूप में विकसित किया गया, जो पूरे विश्व स्तर पर दिख रहा है। बनारस को तीर्थाटन के साथ पर्यटन के रूप में विकसित किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं जैसे गरीब कल्याण योजना, गरीब को मुफ्त राशन व कोरोना काल में घर घर अनाज भेजने का कार्य 15 महीने तक चला है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, तो उन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर से गंगा को जोड़कर सिद्ध कर दिया। कहा कि मार्च में चुनाव संपन्न होने के बाद सपा, बसपा, कांग्रेस कोई इधर तो कोई उधर फेंके मिलेंगे। भाजपा विजय की ओर बढ़ रही है। 300 से अधिक सीटें मिलने की पूरी उम्मीद है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, नवरतन राठी आदि मौजूद थे। जागरूक है और विशेष करके जो वाराणसी है, जहां विद्वज्जनों की कह सकते हैं कि यहाँ काफी बड़े पैमाने पर यहाँ से पूरे देश को, राज्य को और पूरे विश्व को संदेश जा रहा है
तो इसमें कहीं दो मत नहीं कि अगला चुनाव जो मार्च में संपन्न होने जा रहा है और शायद 7 मार्च को अंतिम चुनाव वाराणसी का चुनाव उस समय ही होने वाला। तो मैं आज पहली बार चुनाव में जहां काशी विश्वनाथ जी का दर्शन और यज्ञ महायज्ञ में आके पंडितों से, विप्रजनों से और सभी लोगों से आशीर्वाद लिया, वही मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो आंधी बह रही है, इस आंधी में तमाम ये सपा बसपा ये जितने कांग्रेस का तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलपति प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पंडित शिवनाथ मिश्र व प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी को अंग पत्रम व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलपति प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी की अध्यक्षता में गत दिनों भारत सरकार के द्वारा न्याय शास्त्र के पूर्व आचार्य एवं पूर्व प्रतिकुलपति राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी को पद्म भूषण, संगीत के प्राध्यापक पंडित शिवनाथ मिश्र को पद्मश्री एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध चिकित्सक आचार्य प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी को पद्मश्री सम्मान की घोषणा से विश्वविद्यालय परिवार के द्वारा चंदन माला, स्मृति चिन्ह एवं अंग पत्रम के साथ अभिनंदन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी ने कहा कि विश्वविद्यालय वाराणसी में राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित पूर्व प्रतिकुलपति एवं न्याय शास्त्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति लब्ध विद्वान एवं पूर्व आचार्य प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी जी देवरिया जनपद के मूल निवासी हैं, जो कि न्याय शास्त्र के विशिष्ट विद्वान हैं। वर्ष 2021 में यहाँ के न्याय वैशेषिक विभाग से सेवानिवृत्त होकर आज 81 वर्ष की आयु में भी नगवा वाराणसी स्थित अपने आवास पर प्रतिदिन अपने विद्या के माध्यम से विद्यार्थियों को ज्ञान दान दे रहे हैं। कुलपति प्रोफेसर त्रिपाठी ने बताया कि यहाँ पर संगीत विभाग के प्राध्यापक, जो कि बनारस घराने से संबंध रखते हैं, जिन्होंने सितार वादक के रूप में विश्व फलक पर अपनी पहचान बनाई है, उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी ने बताया कि मूल रूप से सिद्धार्थ नगर के मदनपुर गांव के निवासी वर्तमान में रविंद्रपुरी में रह रहे हैं। बीएचयू में मेडिसिन विभाग के पूर्व प्रोफेसर एवं प्रसिद्ध चिकित्सक प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी को समाज में निःशुल्क अहर्निश सेवा से पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा हुई है। उक्त अभिनंदन समारोह के प्रारंभ में वैदिक मंगलाचरण प्रोफेसर महेंद्र पांडे, पौराणिक डॉक्टर विजय कुमार शर्मा मंगलाचरण तथा मंचस्थ अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उक्त अवसर पर प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी, प्रोफेसर सुधाकर मिश्र, प्रोफेसर हरिशंकर पांडे, प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी, प्रोफेसर रमेश प्रसाद, प्रोफेसर शंभुनाथ शुक्ला, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, प्रोफेसर हरिकांत चक्रवर्ती, प्रोफेसर राजनाथ, प्रोफेसर विधु त्रिवेदी, प्रोफेसर अमित शुक्ला, डॉक्टर विजय पांडे, डॉक्टर दिनेश गर्ग, डॉक्टर रविशंकर पांडे, पंडित विजय शंकर पांडे आदि उपस्थित थे। पद्म भूषण प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी जो हमारे गुरुजी हैं, और चूँकि भारत सरकार ने शिक्षा विदों को पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश से मात्र एक प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी को पद्म भूषण सम्मान केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है, तो उसके लिए ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया। और दूसरे हमारे संगीत सितार वादन के प्रसिद्ध संगीतकार पंडित शिवनाथ मिश्र जी का जिनको पद्मश्री उनके विश्व स्तरीय सितार वादन के कारण उनको पद्मश्री भारत सरकार ने दिया है। और तीसरे हमारे कमलाकर त्रिपाठी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चिकित्सक थे, और उनके जस पूरे देश में फैल रहा है कि वो निःशुल्क सबको सेवा क्या नाम है मेडिकल की चिकित्सा की सेवा प्रदान करते हैं। और ये हमारे काशी की तीनों विभूति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाए तो कम नहीं होगा। और पद्मश्री पद्म भूषण प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी हमारे गुरुजी हैं, और इनके 3 कुलपति शिष्य हो चुके हैं,
राजाराम शुक्ल, हम और एक पीयूष कांत दीक्षित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय विश्वविद्यालय और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में विभिन्न पदों पर सहायक आचार्य पद पर कार्यरत इनके न्याय के पढ़ाए हुए छात्र हैं। इनके पूरे चूँकि इनको ये सम्मान यदि प्राप्त हुआ तो पूर्वांचल अपने को गर्वित महसूस कर रहा है। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। रायबरेली में हुई जहरीली शराब की घटना को देखते हुए शीघ्र चुनावों के समय ऐसी घटना दोबारा न होने पाए, जिसके लिए चेकिंग व जांच अभियान चलाया गया। रायबरेली में जहरीली शराब से हुई घटना को देखते हुए एवं शीघ्र होने वाले चुनाव के समय अवैध मदिरा न बिकने पाए, दुकानों पर रजिस्टर रेट लिस्ट सहित गहन चेकिंग की गई। चेकिंग अभियान का नेतृत्व अमित कुमार सिंह, आबकारी निरीक्षक सेक्टर 2 एवं एसीपी दशाश्वमेध अवधेश कुमार पांडे ने किया। देशी व विदेशी शराब की दुकानों की गहन जांच पड़ताल की गई। इस दौरान जो दुकानों में गंदगी पाई गई उनका चालान भी काटा गया। लोगों को मास्क लगाकर शराब की दुकानों पर आने का आग्रह अधिकारियों ने किया। इस निरीक्षण के दौरान चौक प्रभारी शिवाकांत मिश्रा सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी उपस्थित थे। चेकिंग अभियान कबीरचौरा, पियरी, लक्सा सहित विभिन्न क्षेत्रों में जोर शोर से चला। ये जो है रायबरेली में जो जहरीली कांड हुआ है उसके संदर्भ में देखते हुए बनारस की भी सारी दुकानों की चेकिंग की जा रही है। किसी प्रकार का अवैध शराब की यहाँ बिक्री ना होने पाए और सीसीटीवी कैमरा भी बताया जा रहा है कि सही से रखें और रेट लिस्ट भी प्रॉपर लगा रहे और कोई भी मिलावट ना किया जाए। आज किन चीज़ों का जांच किया है? आज हमने सीसीटीवी कैमरा और रेट लिस्ट और अवैध शराब संबंधी जो है उसका स्टॉक खामियां अभी तक नहीं। रायबरेली जनपद में जहरीली शराब की वजह से कुछ मृत्यु हो गई थी। उनको देखते हुए शासन के निर्देशानुसार ये संयुक्त रूप से आबकारी विभाग, पुलिस विभाग और जो मजिस्ट्रेट साहब लोग हैं उनके साथ ये चेकिंग की जा रही है शराब की दुकानों की, बियर की दुकानों की और देशी दुकानों की। किसी तरह की कोई अवैध मदिरा इधर उधर से लाकर हरियाणा वाली या कोई और गलत तरीके से बनाई हुई मदिरा इन लोगों के बीच में मिक्स न करने पाएँ, ये बेचने न पाएँ, इसको लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है। और ये अभियान पहले भी चला था और इस समय भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तमिलनाडु के तंजावुर में धर्म परिवर्तन के दबाव से तंग आकर एक छात्रा द्वारा आत्महत्या करने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत के कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु सरकार का विरोध जताया। तमिलनाडु के तंजावुर में धर्म परिवर्तन के दबाव एवं प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा की आत्महत्या की घटना पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत के कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु सरकार का विरोध किया। घटना में संलिप्त ईसाई मिशनरियों को बचाने का आरोप भी लगाया। इस दौरान मृत छात्रा लावण्या की आत्मा की शांति हेतु मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई।
प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री साक्षी सिंह ने कहा कि सेकेंड हार्ट्स हाई स्कूल तंजावुर तमिलनाडु की छात्रा लावण्या की आत्महत्या से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और हमारे देश का पूरा युवा बेहद सदमे और पीड़ा में है। यह हमें क्रोध दिलाता है कि लावण्या को ईसाई मत में जबरन मतांतरण के प्रयास के कारण हुई भयावहता के कारण अपना जीवन समाप्त करना पड़ा, जिसकी उसने अचेत अवस्था में रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में गवाही भी दी थी कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सक्रिय रूप से काम नहीं किया है। इस पर प्रकाश डालते हुए और देश भर में कई मिशनरी स्कूलों के तहत तत्वाधानों में चल रहे बड़े पैमाने पर मतांतरण का संज्ञान लेते हुए एबीवीपी मांग करती है कि इस प्रकार की घटनाओं एवं साजिशों पर तत्काल रोक लगाई जाए। प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इकाई मंत्री पुनीत मिश्र ने कहा कि तमिलनाडु सरकार को शर्म आनी चाहिए कि एक मासूम छात्रा को धर्म परिवर्तन के दबाव में आत्महत्या करनी पड़ी। इस प्रकार की जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं पिछले कई दिनों से प्रकाश में आ रही हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसे जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले तत्वों को चंद वोटों के लिए संरक्षण देती हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रा लावण्या ने जो बलिदान दिया है वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी हम सभी की है। इस कृत्य के दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद न्याय की अंतिम चौखट तक लावण्या और उसके परिवार के साथ खड़ी रहेगी। प्रदर्शन के दौरान प्रांत सेवा कार्य प्रमुख सौरभ राय, सर्वेश, पायल राय, अंचल, आदित्य वर्धन, आलोक कुमार, आस्था पटेल, वैभव, हर्षिता गुप्ता समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। हमारे इस भारतवर्ष में जहाँ पर नारी को पूजन किया जाता है, नारी को देवी का स्वरूप माना जाता है, वहीं एक नारी के साथ जबरदस्ती प्रयास किया जाता है और प्रयास इस प्रकार से किया जाता है, उस पर दबाव डाला जाता है कि उसका धर्मांतरण कर ले और वो ईसाई को स्वीकार कर ले, ईसाइयत को स्वीकार कर ले। और हमारे इस भारतवर्ष में ऐसे न जाने कितने विद्यालयों का निर्माण किया गया है जो विद्यालय कहीं न कहीं ईसाइयों के धर्मांतरण हेतु कार्य करते हैं, बल्कि ये स्लीपर सेल के तौर पे पहले आए हमारे इस देश में और आज वर्तमान में इनकी यह स्थिति हो गई कि इस देश में 2.7 मिलियन प्रति वर्ष जो है ईसाईकरण हो रहा है। उनकी संख्या जिस गति से बढ़ रही है ये हम सबके नजरों से छुपा नहीं है, बल्कि आज ध्यान देने योग्य। और आज मैं सम्मान करती हूँ और गर्व अनुभूति करती हूँ कि हमारी बहन लावण्या ने इस ईसाइयत को नकारा बल्कि ठुकरा दिया। उसने अपने प्राणों का बलिदान देना स्वीकार किया, बल्कि ईसाइयत को नहीं स्वीकार किया। ये हिंदू है, हिंदू उनकी आत्मा है, स्वाभिमान है, सम्मान है, रण रण में जो चलने वाला उनका भाव है। उस बहन को मैं पुनः नमन करती हूँ। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा 5 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का सोमवार को शुभारंभ किया गया। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा 5 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का सोमवार को शुभारंभ किया गया। यह कार्यशाला कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर पाइथन के द्वारा साइंटिफिक रिसर्च, राइटिंग एंड डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस पर आधारित है। कार्यशाला के मुख्य अतिथि प्रोफेसर पीके मिश्रा, कुलपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ संरक्षक प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी, डायरेक्टर विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय, विशेष अतिथिगण प्रोफेसर मधुलिका अग्रवाल, डीन विज्ञान संकाय एवं प्रोफेसर चिरंजीव कुमार, डीन शैक्षणिक आईआईटी धनबाद की ऑनलाइन उपस्थिति में कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्रा, आचार्य प्रभारी राजीव गांधी दक्षिणी परिसर ने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं समक्ष दीप प्रज्वलन तथा विश्वविद्यालय के कुलगीत गायन के साथ किया गया। कार्यक्रम का स्वागत संबोधन डॉक्टर आर.एस. मिश्रा, कार्यशाला समन्वयक ने किया। कार्यशाला पर संक्षिप्त विवरण डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, समन्वयक MCA एवं कार्यशाला समन्वयक दक्षिणी परिसर ने किया। मुख्य अतिथि कुलपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने अपने संबोधन में कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं दी और कहा कि दक्षिणी परिसर में ऐसी कार्यशाला का आयोजन कराना एक बहुत सराहनीय कदम है और कार्यशाला के लिए समस्त प्रमुख वक्ताओं की भी प्रशंसा की। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर राजीव कुमार ने किया। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा श्रुति जैन व प्रकोष्ठ अध्यक्ष रमेश केसरी को व्यापारियों की सेवा करने की शपथ दिलाई गई। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष श्रुति जैन और युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रमेश केसरी
और इनकी टीम को प्रदेश उपाध्यक्ष शेषपाल गर्ग की उपस्थिति में जिला प्रभारी और महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने व्यापारियों की सेवा करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर युवा प्रकोष्ठ के महामंत्री अरुण वर्मा, मंत्री विशाल जैन बनाए गए। संगठन के महामंत्री रामभरत ओझा ने बताया कि जल्द ही युवा के जिले की टीम की भी घोषणा हो जाएगी। मुख्य अतिथि शेषपाल गर्ग थे और कार्यक्रम की अध्यक्षता राकेश जैन ने किया। संचालन रामभरत ओझा, श्रुति जैन ने संयुक्त रूप से किया। विजय नारायण कपूर, अशोक जैन, राजू बाजोरिया, चिंतित बनारसी, केशव गुप्ता, सोनू गुप्ता इत्यादि प्रमुख रूप से मौजूद थे। मैन ऑफ द मैच अनिल कुशवाहा के शानदार अर्धशतक के दम पर पराणकर एकादश ने यहां सिगरा स्टेडियम में सोमवार को ईश्वर देव मिश्र एकादश को 23 रन से पराजित कर 34वीं कनिष्क देव गोरावाला स्मृति मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब बरकरार रखा। मैन ऑफ द फाइनल मैच अनिल कुशवाहा के शानदार अर्धशतक के दम पर पराणकर एकादश ने यहां सिगरा स्टेडियम में सोमवार को ईश्वर देव मिश्र एकादश को 23 रन से पराजित कर 34वीं कनिष्क देव गोरावाला स्मृति मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब बरकरार रखा। अमित दत्ता को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, परितोष को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज तथा अनिल कुशवाहा को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। काशी विश्वनाथ धाम यूथ फेस्टिवल के तहत काशी पत्रकार संघ से संचालित वाराणसी प्रेस क्लब के तत्वाधान में आयोजित इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में पराणकर एकादश ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 154 रन बनाए। अनिल के अलावा राजेंद्र यादव ने 43 रन और नरेंद्र यादव ने 22 रन का अंशदान किया। दीपक बिंद ने 2 विकेट चटकाए। जवाब में ईश्वर देव मिश्र एकादश की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 131 रन ही बना सकी। सोनू ने 29, विकास गौड़ ने 28, दीपक बिंद ने 19 रन बनाए। धवल चौरसिया और श्री प्रकाश ने 2-2, दीन बंधु राय और प्रशांत मोहन ने 1-1 विकेट लिया। अजय राय और आरपी गुप्त ने अंपायरिंग तथा अजीत ने स्कोरिंग की। मैच के पश्चात मुख्य अतिथि एडिशनल कमिश्नर सीताराम गुप्ता ने पुरस्कार वितरित किया। आरएसओ आरपी सिंह, जिला युवा कल्याण अधिकारी अजय कुमार, डॉक्टर अशोक सिंह और अहमद फैसल महतो विशिष्ट अतिथि रहे। मुख्य अतिथि का स्वागत काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह ने, धन्यवाद वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष चंदन रूपाणी ने किया, जबकि संचालन वाराणसी प्रेस क्लब मंत्री पंकज त्रिपाठी ने किया। राजेश पटेल जी, भी जीते हैं लेकिन दूसरे नंबर पर हैं। संजय भाई, संदीप आ जाए मेरे, संतोष सिंह का, मनोज राय जी विजयी है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। कोई ले गया होगा, जब ले गया तिवारी से रिक्वेस्ट है कि अपनी टीम के साथ आए। कनिष्क देव गोरावाला टूर्नामेंट में आके हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि पत्रकार संघ, काशी पत्रकार संघ एक ऐसी संस्था है जहाँ हम देखते हैं कि जितना भाईचारा, जितनी आत्मीयता यहाँ है बहुत कम जगहों पर है। अभी केडीएन राय जी थे, उन्होंने टोक दिया क्या IMA में नहीं रहता है क्या, तो हमने कहा कि नहीं, इतना नहीं रहता है। IMA हो चाहे बहुत सारे संगठनों से हम लोग जुड़े हुए हैं, जो भाईचारा, जो व्यवहार, जो खेलकूद का माहौल आप लोगों का रहता है वो कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसलिए अपने आप जब आप लोग बुलाते हैं तो खींचे हम लोग चले आते हैं। पूरी टीम को जो है बधाई दे रहा हूँ। और फिटनेस इसलिए भी ज़रूरी है कि अभी बस 10-15 दिन में आप लोगों का फिटनेस जो है चेक होगा, क्योंकि जो है चुनाव एकदम सामने खड़ा है उत्तर प्रदेश का, और उसमें फिटनेस की बहुत ज़रूरत है। तो अच्छा हुआ कि जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसने जो है टूर्नामेंट बहुत मौके से करा दिया, ताकि जो है सारे पत्रकार बंधु और प्रेस फोटोग्राफर बिल्कुल जो है फिट होकर एकदम तैयार रहें अगले चुनाव के लिए। तो मैं सबके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं और चाहता हूं कि सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें और कोरोना नियमों का पालन करें। जो सभी खिलाड़ी जो पार्टिसिपेट किए हैं सभी को बहुत बहुत बधाई हो, और जो विजेता टीम को उसको भी बधाई हो। और यहाँ पे मुझे एज ए गेस्ट पहली बार इन्वाइट किया गया, काफ़ी अच्छा लगा। और
प्रेस बंधुओं के बीच में आकर उन्होंने काफ़ी को सम्मान दिया, स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हर साल जो 34 साल से ये प्रोग्राम चला आ रहा है आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। और इस कोरोना काल की घड़ी में जहाँ पे लोग इतना परेशान हैं, वो फिटनेस को लेकर ये जागरूकता के तौर पर भी बहुत अच्छी चीज़ है। और धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इसी तरह हर साल ये टूर्नामेंट जारी रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।